आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज साल का आखिरी दिन है और दिसंबर महीना के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स से जितने भी घटनाएं घटित हुई है उनमें से जो टॉप 100 करंट अफेयर्स है वो जो है आज आपको करवाया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि इस क्लास से आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोनों ही मीडियम में आपको क्लास देखने को मिलेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में किस शहर ने पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यानी ये जो आपका सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल समिट है जो कि किस चीज़ पर है, ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि जो पुराने जो चिकित्सा पद्धति है, पुराने जो दवा है उसको कैसे मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग इंक्लूड करें, कैसे उसको नए तरीके से यूज कर पाए ताकि ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसका जो एक सम्मेलन है ये किस सिटी पर रखा गया ये आपसे पूछा जा रहा। ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम में ये मीटिंग, ये समिट आपका हुआ था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान जो कि है आपका ग्रेट ऑनर निशान, आपका क्या नाम है, हाईएस्ट अवार्ड का ग्रेट ऑनर निशान, तो ये किस देश का सम्मान है जिसे कि आपको हाल ही में किसको दिया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो ये जो सम्मान है ये किस देश से बिलोंग करता है? ये आपका इथियोपिया। कौन सा हो जाएगा आंसर? इथियोपिया देश का जो हाईएस्ट अवार्ड है जो कि है आपका ग्रेट ऑनर निशान। जैसे कि इंडिया का भारत रत्न है उसी प्रकार से इथियोपिया का है ग्रेट ऑनर निशान, जिसे किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको बार बार नहीं देखना पड़े वीडियोज को, एक ही और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करते चलिएगा। तो आपको क्या होगा? ज़्यादा रिटेन होगा आपका दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 यानी कल से जो है उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी के बारे में बात किया जा रहा है बट फर्स्ट वुमेन है। कौन सा स्टेट का? उड़ीसा का फर्स्ट जो है वुमेन चीफ सेक्रेटरी, यानी कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? अनु गर्ग को जो है बनाया गया है आपका पहली महिला मुख्य सचिव उड़ीसा का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन में रखेंगे कि वीर बाल दिवस जो हम लोग मनाते हैं ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके ऑनर में मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि जो आपका बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे थे। कितने बेटे थे? गुरु गोविंद सिंह। यहाँ दो नाम याद रखिएगा आप। पहला चीज याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे थे जिनकी हत्या करवा दिया गया था, जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था मुगलों के द्वारा। क्या क्या नाम था उनके दोनों बेटों का? एक का नाम था जोरावर सिंह। क्या नाम था एक का? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह। और दूसरा बेटे का नाम क्या था? बाबा फतेह सिंह। बाबा फतेह सिंह। तो इन दोनों को जो है आपका क्या कर दिया गया था? जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था मुगलों के द्वारा। और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस। और ये दोनों बच्चे थे। तो वीर बाल दिवस मनाते हैं हम लोग किस तारीख को? 26 तारीख को, 26 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे कि भारत ने सैन्य रसद सहायता की अनुमति देने के लिए किस देश के साथ रिलोस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो आपको रिलोस समझौता है ये हस्ताक्षर किया है किस देश के साथ? रसिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को BWF एथलीट आयोग 2026 से 29 का अध्यक्ष चुना गया है। यानी कि किसको जो है चेयरमैन चुना गया है BWF एथलीट कमीशन का। तो किसको चुना गया है? पीवी सिंधु को। किसको चुना गया? पीवी सिंधु। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि BWF एथलेटिक कमीशन का जो चेयरमैन है वो पीवी सिंधु को चुना गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में किस संगठन द्वारा पिनाका पिनाका क्या है? एक लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो आपको याद रखना है पिनाका एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है जो कि आपका टेस्टिंग किया गया, सफल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हो चुका है इसका। तो ये जो टेस्ट किया गया किसके द्वारा किया गया? ये आपका DRDO के द्वारा किया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। तो ये सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का जो लेखक है वो कौन है? आपका लेखक हो जाएगा आपका वासुदेव देवनानी। राइटर का नाम क्या हो जाएगा? वासुदेव देवनानी। और ये आपका विमोचन किया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि है, ये किताब किन पर बेस्ड है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पर। किस पर है? अटल बिहारी वाजपेयी का इंडियन कल्चर पर क्या व्यू था, उसी पर बेस है आपका सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि किताब। लेखक का नाम याद रखिएगा आप, वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में 100 से अधिक सुनामी तैयार गांव वाला पहला देश कौन बन गया है? यानी 100 सुनामी रेडी विलेजेस, यानी कि अगर सुनामी आया तो वो लोग क्या करेंगे? तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, वो सुनामी से कम हानि पहुंचेगा। तो ऐसा 100 से अधिक सुनामी तैयार गांव वाला पहला देश कौन सा बन गया है, जो कि सिचुएटेड है आपका हिंद महासागर रीजियन में? ये कौन बन गया? अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी लेखक का निधन हो गया? यानी छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2025 में एक हिंदी लेखक का निधन हो गया, जिन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपको कि नाम क्या है उनका। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इनका एक इम्पोर्टेंट किताब है, जिन किताब का नाम क्या है? नौकर की कमीज। ये भी या नाम रखिए, याद रखिएगा कि नौकर की कमीज, नौकर की कमीज इन्हीं का जो है रचना है। पूछ लिया जा सकता है कि नौकर की कमीज के लेखक कौन थे? तो विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है आपका कि दिसंबर 2025 में आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी किसे बनाया गया है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है आरवीएनएल का? तो आरवीएनएल का नया जो सीएमडी बनाया गया, किनको बनाया गया है? सलीम अहमद को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि केंद्र द्वारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एडीजी के एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में जो है अनिल कौशिक को क्या गया है? नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि प्रसिद्ध अभिनेता श्रीनिवासन का दिसंबर 2025 में निधन हो गया, वो किस सिनेमा से जुड़े थे? तो फिल्म एक्टर थे, क्या नाम था? श्रीनिवासन। तो किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये जो है आपका मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े क्या थे? एक्टर थे। नेक्स्ट आपका कि ईरा सावा जिनका 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस ऐतिहासिक घटना के उत्तरजीवी थे? तो ईरा सावा जिनका डेथ हुआ कितना साल के एज में? 105 साल के एज में। तो किस हिस्ट्रिकल इवेंट का सर्वाइवर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाए? पर्ल हार्बर मामला। क्या हो जाएगा? पर्ल हार्बर मामला। और ये लास्ट जो सर्वाइवर थे इस हमला का, ये हमला कब हुआ था आपका? 1941 में आपका पर्ल हार्बर हमला हुआ था आपका 1940 वर्ल्ड वॉर के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का? रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू के लेखक कौन है? पुस्तक का विमोचन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है आपका? जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इसरो ने किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करके ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का लॉन्च किया? यानी ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 क्या है? एक सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया आपका इसरो के द्वारा। तो इसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया वो LVM-3 हो जाएगा। LVM का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको ऑर्बिट में क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में अनावरण किया गया भारत का पहला स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियस MRI स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया? तो अभी तक भारत में फर्स्ट टाइम जो है भारत द्वारा निर्माण किया गया कौन सा मशीन को? MRI स्कैनर को। किस कंपनी ने ये डेवलप किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये डेवलप किया गया है आपका वॉक्सल ग्रिड्स के द्वारा। किसके द्वारा? वॉक्सल ग्रिड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दिसंबर 2025 में मूक के कैंसर के आणविक वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा, यानी मोलिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कैंसर। तो किस यूनिवर्सिटी में किया गया? ये किया गया आपका बीएचयू। कहाँ पर? बीएचयू। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 किस एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया? एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 जो आयोजन किया गया, किस एजेंसी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका किया गया एनआईए के द्वारा। एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट है आपका कि मैती द्वारा चेतावनी दी गई व्हाट्सएप यूजर को लक्षित करने वाले साइबर अभियान का नाम क्या है? यानी कि हम लोग जानते हैं आए दिन क्या होता है, टारगेट किया जाता है साइबर क्राइमर्स के द्वारा। तो इसमें टारगेट किया जा रहा है व्हाट्सएप यूजर्स को। तो इसके लिए क्या किया गया? मैती के द्वारा वार्न किया गया। तो उसके लिए क्या क्या उस अभियान का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो अभियान का नाम है घोस्ट पेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग 20 ऐसे करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपका रिलेटेड है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से रिलेटेड, जो 2025 दिसंबर महीना में आपका घटित हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के क्वार्टर टू में आपका जीडीपी में कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ? जीडीपी में कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो 8.2% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ है जीडीपी में। नेक्स्ट है कि द बैंकर द्वारा किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दिया गया? बेस्ट बैंक इन इंडिया किसके द्वारा दिया गया? यह खिताब द बैंकर के द्वारा दिया गया है। तो किस बैंक को यह खिताब मिला है? यह खिताब आपको दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ द ईयर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने दिसंबर 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कितने राशि की तरलता डालने की घोषणा की? यानी बैंकिंग सिस्टम में जो है आपका लिक्विडिटी लाने के लिए कितना राशि डालने की घोषणा किया है? तो लिक्विडिटी डालने के लिए कितना? 2.9 लाख करोड़ का आपका क्या किया गया है? घोषणा किया गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ 98% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क पहुंच की पेशकश करने वाले मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया क्या साइन किया है? एक एफटीए साइन किया है जो किस चीज क्या ऑफर कर रहा है? जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 90% टैरिफ लाइन्स। तो किस देश के साथ ये समझौता हुआ? ये समझौता आपका हुआ है ओमान के साथ। क्या हुआ है? ओमान के साथ हुआ है। 25 पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में किस इकाई ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो हम लोग जानते हैं कि रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपका गूगल द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल पे जो है इसको पार्टनर किया, ये याद रखिएगा, गूगल पे। तो गूगल पे पार्टनर किया है किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ, क्रेडिट कार्ड को ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन, चीफ सेक्रेटरी, जितने भी चीफ सेक्रेटरीज है ऑल ओवर इंडिया का, उनका जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि कितनावा नंबर का कॉन्फ्रेंस है? 5वां नंबर का, फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका विषय था ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे हर साल मनाया जाता है आपका दिसंबर 25 को मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है किसकी जयंती को? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को क्या करने के लिए? चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप केवीएस एनवीएस का तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल नोट्स आप चाहते हैं तो आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ से आपको जनरल अवेयरनेस का स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस, इन तीनों सेक्शन का नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही मिनिमल प्राइस में, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन को मनाया जाता है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस लेजेंडरी मैथमेटिशियन के बर्थ एनिवर्सरी है 22 तारीख को, 22 दिसंबर को? तो श्रीनिवास रामानुजन का। तो ये याद रहेगा आपको कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। किनका बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए? आपका श्रीनिवास रामानुजन का, जो कि
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन थे इंडिया से। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है किस तारीख को, आपका 11 दिसंबर। किस तारीख को, 11 दिसंबर हर साल आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? कारगिल वार हुआ था, कारगिल वार। तो कारगिल वार जो हुआ था, ठीक है, कारगिल वार, कारगिल वार, इसको बाद में देखते हैं इस फैक्ट को। इस फैक्ट में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है कि विजय दिवस जो हम लोग मनाते हैं, जो बांग्लादेश को हम लोग क्रिएट किए थे कि 1971 के वार में, कब, 1970 वार में जो वार हुआ था उसमें जो हुआ था बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। और उसी को मनाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। और ये मनाते हैं आपका किस तारीख को, 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2025 से स्कूलों के लिए 12 दिवसीय शीतकालीन अवकाश की घोषणा की। ज़्यादा ठंड बढ़ने के कारण 12 दिन का छुट्टी दिया गया। किस राज्य में दिया गया है? आपका राजस्थान में दिया गया, शीतकालीन अवकाश राजस्थान में। नेक्स्ट आपका कि त्रिपुरा ने अपने प्रवासियों के साथ फिर से जुड़ने के लिए दिसंबर 2025 में किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो कौन सा शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया? प्रवासी त्रिपुरावासी शिखर सम्मेलन। किस संगठन ने कृषि और एसएमई के लिए एआई प्लेबुक्स जारी किया? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज किया है एआई प्लेबुक्स, किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर और एसएमई। तो कौन सा आपका हो जाएगा ये? किस संगठन ने, यानी किस डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया? ये आपका रिलीज किया गया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा ये जारी किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार में पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम रुद्र, ये बिहार में किस किस जगह पर ये लॉन्च किया गया, किस इंस्टीट्यूट में ये लॉन्च किया गया? तो ये आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका कि दिसंबर 2025 में जारी उपन्यास, एक उपन्यास जारी हुआ है। उपन्यास का नाम क्या है? द रॉन्ग वे होम। के लेखक कौन है? तो द रॉन्ग वे होम का लेखक है आपका सोनाली खुल्लर श्रॉफ। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका किसान दिवस, जिसे हम लोग नेशनल फार्मर्स डे के नाम से भी जानते हैं, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है आपका हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? पहला तो ये याद रखना है कि 23 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। तो किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो इस दिन जो है आपका चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जयंती पर इसको हम लोग मनाते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा आपके चौधरी चरण सिंह को हम लोग चैंपियन ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं, चैंपियन ऑफ फार्मर्स राइट। फार्मर्स के लिए काफ़ी कुछ किए थे और उन्हीं की चीज़ को याद करने के लिए उन्हीं की जयंती के दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में किस देश ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर लाइव फायर अभ्यास किया? ताइवान के आसपास लाइव फायर ड्रिल का जो है आपका अभ्यास किया है। किस देश ने, विच कंट्री, किस देश पूछा जा रहा है, कौन सा देश क्या है? तो ये हो जाएगा आपका चाइना जो है। चाइना इस टाइप के ड्रिल को क्या है, कंडक्ट किया है, जो क्या कर रहा है, ताइवान के चारों ओर अभ्यास किया गया। नेक्स्ट है आपका कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवारों में एक खिड़की रहती थी पर आधारित फिल्म के निर्देशक कौन थे? एक नोवेल है, नोवेल का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। नोवेल का नाम क्या है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो इस पर आधारित एक फिल्म है, इस फिल्म को निर्देशित किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा। ये निर्देशित किया गया था आपका बुद्धदेव दासगुप्ता के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? तो एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 आपका न्यू दिल्ली में जो है आपका आयोजित हुआ। टोटल 100 क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग रखे हैं ताकि पूरा का पूरा महीना आपका कवर हो जाए, बार बार आपको टाइम पास ना करना पड़े, क्योंकि आपके आपके पास अब मुश्किल से 10 दिन टाइम है देखने को, बट ये 5 दिन में ही आपको गुजर जाएगा। पिकनिक वगैरह मनाइएगा, आप इधर उधर घूमिएगा, तो आपको जो है फाइनल जो टाइम मिलेगा वो 5 से 1 सप्ताह का टाइम आप मान के चल सकते हैं कि 1 सप्ताह आपके पास प्योर टाइम बचा हुआ है एग्जाम से पहले।
नेक्स्ट है आपका कि हालिया पीएलएफएस या सीएमआई आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में भारत में बेरोजगारी दर क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सेक्शन में देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स रिलेटेड आंकड़ा, तो ये आंकड़ा सब याद रखिएगा। तो आंकड़ा कितना था, 4.7%। नेक्स्ट है कि 41 पूछा जा रहा है आपसे कि पीएम मोदी ने दिसंबर 2025 में सांस्कृतिक केंद्र को जोड़ने वाली किस विशेष रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो ये क्या करेगा, जो कल्चरल सेंटर से इंडिया का, उसको कनेक्ट करेगा किसके थ्रू, रेल के थ्रू। तो इस स्पेशल रेल प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछा जा रहा। तो इसका नाम है आपका अमृत भारत एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, अमृत भारत एक्सप्रेशन। ये क्या कर रहा है कि जितने भी पिलग्रिमेज साइट है, यानी कि जो सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका बनारस हो गया, ये सारे जगह जहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर के दृष्टि से, तो उन सारे चीज़ों को जोड़ेगा। तो उस स्पेशल रेल प्रोजेक्ट का नाम है आपका अमृत भारत विस्तार। तो 41 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मुख्य सचिव नियुक्त होने से पहले उड़ीसा के विकास आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया। तो अनु गर्ग। हम लोग अभी अभी देखे कि फर्स्ट फीमेल आपका चीफ सेक्रेटरी बनने जा रही है अनु गर्ग। तो इससे पहले किस पोस्ट पर थे ये, विकास आयुक्त के रूप में काम कर चुके थे। तो 42 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने मोम्बासा केन्या में पोर्ट कॉल किया। विच इंडियन नेवल शिप मेड ए पोर्ट कॉल एट मोम्बासा केनिया इन दिसंबर 2025। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस त्रिशूल। आईएनएस त्रिशूल। और ये जो विजिट है किस चीज़ का पार्ट है, जो सागर सागर जो विजिट है उसी का ये पार्ट है। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली किस तारीख को मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट डे जो है 10 दिसंबर को ग्लोबली मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी। 45 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्तमान में किस भारतीय राज्य में जो है यूनेस्को द्वारा प्रमाणित सुनामी तैयार गांव की संख्या सबसे अधिक है। अभी अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि यूनेस्को सर्टिफाइड सुनामी रेडी विलेज जो है आपका बनाया, जो देश आपको बनाया है टोटल 100 विलेज, कितना 100, अपना देश भारत। इसमें से किस राज्य का सबसे ज्यादा गांव शामिल है इस 100 गांव में। तो किस राज्य का सबसे ज्यादा गांव शामिल है, उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 2025 का मुख्य विषय यहाँ पूछा जा रहा है, बाकी आप डेट भी याद रखिएगा कि किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका जो मुख्य थीम था क्या था, राइट ऑफ पेशेंट, रोगियों के अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार आमतौर पर किस महीने में घोषित किए जाते हैं। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये हर साल 24 लैंग्वेज में घोषित किया जाता है, और दिसंबर महीना में ये घोषित किया जाता है। किस महीना में, दिसंबर महीना में। कितने लैंग्वेजेस शामिल है इसमें, 24 लैंग्वेज। इस चीज़ को याद रखिए, 24 भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, 24 भाषा में। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इथियोपिया को भारत का निर्यात, यानी इथियोपिया को हम लोग कितना एक्सपोर्ट किए थे इंडिया से। तो इथियोपिया को हम लोग टोटल एक्सपोर्ट जो था वो वैल्यू आप याद रखिएगा, $476 मिलियन का। इसमें मेनली फार्मास्यूटिकल और स्टील प्रोडक्ट शामिल था। 49 पूछा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात विकसित हुआ दिसंबर 2025 में। तो इस चक्रवात का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोन गोती, साइक्लोन गति। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछा जा रहा है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो शक्तिकांत दास। कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है आपका 50 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया। तो 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये सारे सेशन जो है आपका, इन सारे सेशन का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से प्रोवाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने दिसंबर 2025 में हाइपर लोकल मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक नया एआई मॉडल विकसित किया है। तो किस आईआईटी की द्वारा विकसित किया गया, ये विकसित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स।
ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हॉर्नबिल से रिलेटेड। तो आप याद रखिएगा कि हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो कि आपका नागालैंड में पाया जाता है। और हम लोग क्या मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। और 21 तारीख से 21 तारीख को अगर पूछ लिया जाए कि कब से कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। मनाया जाता है कौन सा, नागा हेरिटेज विलेज। कहाँ पर मनाया जाता है ये भी आप लिख लीजिएगा, नागा हेरिटेज विलेज। नागा हेरिटेज विलेज किसामा। कहाँ पर, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एनआईए आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले गृह मंत्री। हम लोग अभी अभी देख रहे थे कि एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया गया था एनआईए के द्वारा। तो इसको उद्घाटन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा। तो इसके उद्घाटन कौन किया था, अमित शाह के द्वारा उद्घाटन उद्घाटन किया गया, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना दिवस 1971 में किए गए ऑपरेशन की याद दिलाती है। इंडियन नेवी डे जो है हम लोग मनाते हैं किस ऑपरेशन की याद में, जो कि आपका 1971 में उस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था। ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है। विच कंट्री इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका। अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन है, आपका कौन सा देश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इथियोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकारी योजनाओं को संतृप्त करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा 2025 कितने वर्ष पूरे किए। तो कितने वर्ष पूरे किए, टोटल 2 साल पूरा किया है। ये स्कीम जो है आपका लॉन्च किया गया था 2023 में। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैध अप्रवासन पर कड़ाई से अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। यानी जो इलीगल इमिग्रेशन है, बाहर से जो विदेशी सब भारत में आकर बसने लगे हैं, उनको क्या स्ट्रिक्टली हटाना, स्ट्रिक्टली कर्ब करने के लिए एक विधेयक, एक लेजिस्लेशन पास किया है, एक एक्ट पास किया है। तो ये किस राज्य के द्वारा पास किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पास किया गया असम के द्वारा। किस स्टेट के द्वारा, असम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है हर साल आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो है आपका किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो बीईई आप याद रखिएगा। बीईई का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। एनर्जी सेविंग को प्रमोट करने के लिए हम लोग मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी कि एनर्जी को सेव करना। दिसंबर 2025 में चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या हो जाएगा, मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हो गया कि अमेजन पे ने दिसंबर 2025 में भारत में कौन सा बायोमेट्रिक भुगतान फीचर पेश किया है। बायोमेट्रिक पेमेंट फीचर्स जो कि लॉन्च किया गया अमेजन पे के द्वारा, उस फीचर्स का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा फीचर लॉन्च किया है, पाम स्कैनिंग, यानी हथेली को स्कैन करने से भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रुक्मणी आंटी और आर के नारायण फैन क्लब पुस्तक के लेखक कौन है। हम लोग सभी आर के नारायण को पहचानते हैं, द प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। तो उनके एक किताब लिखा गया है, किताब का नाम क्या है, रुक्मणी आंटी और आर के नारायण फैन क्लब। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपका सीता भास्कर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट एक्ट्स किस तारीख को मनाया जाता है। तो माइनॉरिटीज राइट एक्ट जो है मनाया जाता है 18 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ग्रहण कर लिया। तो रिटायरमेंट घोषित किया है किस फॉर्मेट से, टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट से। तो नाम क्या हो जाएगा प्लेयर का, ये सभी तो आप सभी को पता ही होगा। तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि महाकुंभ मेला की तैयारी किस शहर के लिए। हम लोग जानते हैं कि जो कुंभ होते रहता है, तो ये 2026 वाला जो कुंभ है ये आपका कहाँ पर होगा आपका, तो ये आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा दिसंबर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व जो है कितना पार कर गया। तो ये मील का पत्थर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इस अमाउंट को क्रॉस कर पाया है। तो कितने अमाउंट को क्रॉस कर गया है, तो $700 बिलियन के अमाउंट को क्रॉस कर चुका है पहली बार।
नेक्स्ट है आपका गोवा लिबरेशन डे। पिछले साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा से रिलेटेड था, एक आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में करवाए थे। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है आपका मनाया जाता है 19 ऑफ दिसंबर। कब हो जाएगा? 19 दिसंबर। और गोवा को आज़ादी किस देश से मिला? पुर्तगाल। गोवा पर किसका शासन था? पोर्तुगीज का था, पुर्तगाल का था, ठीक है, पुर्तगाल। और भारत की आज़ादी के बाद भी यहाँ पुर्तगाली जो है शासन कर रहे थे, और 1961 में ये इसको क्या किया गया? आज़ाद कराया गया। कब? 19 दिसंबर 1961 को। तो स्टैटिक में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में किस देश के सेना प्रमुख की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? आर्मी चीफ जो है, किस देश की आर्मी चीफ का डेथ हो गया? किसमें? आपका प्लेन क्रैश में, इसी महीना। तो ये आपका हो गया किसका? लीबिया देश का। किसका? लीबिया। नेक्स्ट है कि 2025 में गूगल का सीईओ कौन है? आपको इससे क्या पूछा जा रहा है? गूगल के सीईओ का नाम पूछा जा रहा है। तो गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। क्यों नहीं है? सुंदर पिचाई, जो काफी लंबे टाइम से है। नेक्स्ट है कि किसान दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करता है? तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए, चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हम लोग क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। 71 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने दिसंबर 2025 में लाडली बहना फेज 3 लॉन्च किया? लाडली बहना फेज 3 स्कीम जो है ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एमपी ने, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। किस तारीख को? 2 दिसंबर को। और ये हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1984 में क्या हुआ था? आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। ये आप सभी पढ़े होंगे, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इसी चीज को हम लोग क्या करने के लिए, उनके जो विक्टिम थे, उनके विक्टिम को याद करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। कब? 2 तारीख को, 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 2015 में केंद्रीय आयुष मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष नाम पूछा जा रहा था। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन है आपका? प्रताप राव जाधव। नेक्स्ट है कि किस भारतीय हवाई अड्डे ने दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए डिजी यात्रा जो है आपका शुरुआत की? डिजी यात्रा का शुरुआत किया। यानी कि आपको कोई फिजिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना होगा, ऐप के थ्रू ही सारा चीज हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ों में स्टार्ट हो गया। तो ये इंटरनेशनल उड़ान के लिए बोला जा रहा है, नेशनल में तो है ही। तो इंटरनेशनल उड़ान के लिए अगर हम लोग बात करें तो किस एयरपोर्ट ने ये सेवा स्टार्ट किया? दिल्ली। दिल्ली के एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 7 दिसंबर को। किस तारीख को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि IFFI 2025 जो कि आपका गोवा में आयोजित हुआ, तो किस फिल्म ने आपका गोल्डन पीकॉक जीता? विच फिल्म ऑन द गोल्डन पीकॉक एट IFFI 2025 जो कि आपका गोवा में आयोजित हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडलेस बॉर्डर्स। क्या हो जाएगा? एंडलेस बॉर्डर। नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 2025 में जो भारत का रैंक है वो क्या आ जाएगा आपका? 7वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ डे जो है ये आपका मनाया जाता है 11 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं यूनिसेफ डे? क्योंकि इसी दिन जो है आपका UN जनरल असेंबली का गठन हुआ था। UN जनरल असेंबली, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि UN जनरल असेंबली का गठन इसी दिन को हुआ था। कब हुआ था ये? 11 दिसंबर, आपका 11 दिसंबर 1946 में। 79 पूछा जा रहा है कि किस राज्य विधानसभा ने दिसंबर 2025 में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया? यानी कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, पॉलीगैमी, उसे हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं इंग्लिश में। तो पॉलीगैमी जो है बैन किया गया, किस स्टेट के द्वारा बैन किया गया? तो पॉलीगैमी आपका बैन किया गया आपका उत्तराखंड राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि हु इज द चीफ ऑफ नवल स्टाफ इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में नौसेना प्रमुख कौन है? तो अभी जो हम लोगों का नौसेना प्रमुख है वो कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है आपका क्या है? चीफ ऑफ द नवल स्टाफ।
नेक्स्ट है आपका कि दिसंबर 2025 में किस शहर ने जो है आपका वर्स्ट यानी सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया। तो ये हम लोग सभी जानते हैं, दिल्ली का जो हवा है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और वो सांस लेने के लायक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगर वहाँ पर आप सांस लेंगे तो आपका उम्र जो है बहुत ही फास्ट जो है घटते जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे जो है हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय स्टार्टअप ने दिसंबर 2025 में निजी स्पेस वॉक मिशन, प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन प्लान का जो है घोषणा क्या है, डिक्लेयर किया है। तो कौन सा, स्काई रूट एरोस्पेस, क्या हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो एमेनुअल मैक्रो, क्या हो जाएगा, एमेनुअल मैक्रॉन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है विच स्टेट अनाउंस्ड फ्री बस ट्रैवल फॉर सीनियर सिटीजन। तो बस ट्रैवल को फ्री कर दिया गया है किन लोगों के लिए, जो सीनियर सिटीजन है। तो किस स्टेट के द्वारा किया गया, ये किया गया आपका तेलंगाना स्टेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सॉइल डे हर साल जो है आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि इंडिया इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, तो इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन कितना परसेंटेज कम हो गया है, ये पूछा जा रहा है। तो कितना परसेंटेज कम हो गया है, 4.26% आपका कम हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है 2025 में, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सिटी ऑफ म्यूजिक जो है आपका ग्वालियर को घोषित किया गया। ग्वालियर कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश। यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन का जो है आपका संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का नाम पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का नाम क्या हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा और ये इनका सेकेंड टर्म है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 12 दिसंबर को। डेट आपका एक ना एक पूछा जाएगा दिवस, तो सारे दिवस को खास करके लास्ट 3 महीना का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दिवस को आप याद करके जाइएगा। 92 पूछा जा रहा है कि इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर किस राज्य को घोषित किया गया। तो ये जो है आपका घोषित किया गया है किस राज्य को, हरियाणा को, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू है। हम लोग जानते हैं कि कोलकाता में पहली बार जो है अंडर वाटर मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ था, अंडर वाटर पानी के नीचे मेट्रो। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह जो है प्रति वर्ष 10 दिसंबर को किस शहर में आयोजित किया जाता है, यानी किस सिटी से जो है आपका नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। तो ये नोबेल पीस प्राइज जो है आपका नॉर्वे में एक सिटी है जिसका नाम है ओस्लो, वहाँ से इसकी घोषणा किया जाता है। और बाकी जगह बाकी जो पुरस्कार है जैसे कि आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बाकी प्राइज जो है ये किया जाता है स्टॉकहोम से, उसकी घोषणा किया जाता है। सिर्फ आपका पीस प्राइज वाला की घोषणा ओस्लो से किया जाता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय कंपनी ने 2025 में 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर दिया, यानी कि जो मार्केट कैप है कितना लाख करोड़ हो गया है, 20 लाख करोड़ का। तो किस कंपनी ने यह पार किया, ये आपका पार किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में सेबी के चेयरमैन का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये चारों ये ऑप्शन में नहीं होगा, तुहिन कांत पांडे, क्या हो जाएगा आंसर, तुहिन तुहिन कांत पांडे जो है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए जो है आपका चेयरपर्सन है, ये सारा नहीं होगा। 98 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे अक्सर किस भारतीय पक्षी विज्ञानी के जन्मदिन के साथ भ्रमित होता है, यानी कि हम लोग जो नेशनल बर्ड डे मनाते हैं वो किन के साथ, किन के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं या भ्रम भी है ये भी कह सकते हैं। सिंपली समझना है कि जो है विच इंडियन ऑथर बर्थ डे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा सलीम अली। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि कौन सा देश औपचारिक रूप से ब्रिक्स गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो ब्रिक्स अलायंस में फुल मेंबर बन गया है, कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरबिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा रहा है कि अगला शीतकालीन ओलंपिक, नेक्स्ट विंटर ओलंपिक 2026 जो है, किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आपका इटली के द्वारा आयोजन किया जाएगा, इंटर ओलंपिक्स 2026, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है जो कि दिसंबर महीना से रिलेटेड है। और कल जो है आपका इकोनॉमिक्स का जो है 100 MCQ क्वेश्चन कराया जाएगा और इसी टाइप से 100 क्वेश्चन करा के आपको खत्म करा दिया जाएगा। और जैसे कि आपको बताया गया था कि एग्जाम से पहले लगभग लगभग 1000 से 15,000 क्वेश्चन कराएंगे, तो आप काउंट करेंगे तो अभी तक जो है आपका 10,000 क्वेश्चन हो गया होगा आपका जीके करंट अफेयर्स और कंप्यूटर मिला करके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। और सबसे अंत में कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोट्स चाहते हैं तो एग्जाम लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।